हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरे पास आजकल स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी आ रही थी कि सर प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन अब लास्ट के जो हमारे पास डेज है इसमें किस तरीके की रिवीजन प्लान की जाए ताकि हम लोग सारा कोर्स एक बिल्कुल डेफिनेट टाइम में अच्छे से रिवाइज कर लें और एग्जाम से पहले पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में विद कॉन्फिडेंस बैठ सकें। तो उसी के लिए मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूं, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग एग्जाम इन लास्ट 3.5 डेज। एज यू ऑल नो आपके पास लगभग 3.5 डेज ही बचे हैं एंड आई सजेस्ट यू कि अब ये जो बाकी बचा हुआ टाइम है आप सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में ही लगाएं, बिकॉज पेपर 1 अच्छा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के लिए और आपके बाकी के एग्जाम्स भी फिर आप बहुत एनर्जी से देते हैं जब आपका पहला पेपर ही बहुत अच्छा चला जा चुका होता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग 3.5 डेज में कैसे प्लानिंग करें और कैसे हम लोग पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डे फर्स्ट की, दैट इज ऑन 10 सितंबर ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आप लोग को क्या पढ़ना है, जो आपका पहला दिन रहेगा आउट ऑफ 3.5 डेज, आपका पूरा का पूरा कंसर्न सिर्फ इन 3 टॉपिक्स में होना चाहिए, दैट इज फाइनल अकाउंट, एनपीओ एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको मैंने इकट्ठे एक ही दिन में क्यों डाला, बिकॉज यू ऑल नो ये सारे टॉपिक मिलते जुलते हैं और आप फाइनल अकाउंट अगर एक बार अच्छे से कर लेंगे तो उसकी नॉलेज आपको हेल्प करेगी इन एनपीओ एंड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। फॉर्मेट सबके बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, सब में आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट ही बनानी है। तो आपको जो नॉलेज आप लोग इधर गैदर करेंगे वो बहुत इजीली आप अगले टॉपिक पे इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो आप पहले दिन इन्हीं तीनों टॉपिक को अच्छे से करो, इसकी वेटेज भी एग्जाम में बहुत अच्छे होने वाली है, तो बस आपका टारगेट यही होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग सेकंड डे की बात करें, दैट इज ऑन 11 सितंबर वेडनेसडे को। यहां पर आपको बहुत सारे टॉपिक करने हैं, लेकिन वो सारे छोटे छोटे होंगे जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने वाले, जिसमें आप सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक उठा सकते हैं, देन यू हैव रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन बीआरएस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड इन्वेंट्री। सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। अगर हम लोग बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें या बिल्स ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन की बात करें तो ये एक जर्नल बेस्ड टॉपिक है, आपको दोनों में जर्नल एंट्रीज ही देखनी है और आपको वही पास करनी है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा ऑडिट भी, मतलब अपनी नोटबुक से सॉल्यूशन देख के भी आपका काम बन जाएगा। सिमिलरली बीआरएस में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इन्वेंट्री अगेन इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में भी आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत इजीली मैनेजेबल है आपके डे 2, दैट इज ऑन 11 सितंबर को। नेक्स्ट डे की बात करें, दैट इज डे 3, 12 ऑफ सितंबर, थर्सडे। यहां पर आपको दो अपनी वही क्लास 12 की मेजर यूनिट्स, कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप एंड एलएलपी, बस 2 यूनिट्स को आपको अच्छे से यहां पर डील करना है, बिकॉज दोनों यूनिट ही अपने आप में बहुत कुछ है इसके अंदर। तो आपका पूरा डे इन्हीं 2 में कंसेंट्रेट होना चाहिए और पूरा इक्विप्ड आपका डे इसमें लग जाएगा। तो पार्टनरशिप की बात करें तो आपके बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, सारे कॉन्सेप्ट हैं। फिर डिसोल्यूशन में पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलएलपी अकाउंटिंग भी अलग से आ जाता है। और यही कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स और भी बहुत सारे टॉपिक, बोनस एंड राइट्स इशू हो गया या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, ये सारे टॉपिक्स भी आपको अच्छे से करने हैं और आपके एग्जाम में भी ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको आप बहुत कामली डे 3 पे कर सकते हैं। लास्ट हम लोग बात करें एग्जाम वाला डे, दैट इज डी डे, डिसाइसिव डे, 13 ऑफ जून, फ्राइडे। इस दिन कुछ कुछ बच्चे अपने आप में बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें नहीं पढ़ना अच्छा समझते, वो मानते हैं कि सर हमारा एक दिन पहले कोर्स कंप्लीट हो जाए तो अच्छा है, एग्जाम वाले दिन पे पढ़ाई कम होती है, नर्वसनेस ज्यादा होती है। तो अगर आपका ऐसा कुछ सिनेरियो तो आप इसको भी 12 ऑफ जून को ही कवर कर सकते हैं या पहले कभी भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 13 ऑफ जून को मॉर्निंग में अगर अर्ली आप उठने वाले स्टूडेंट हैं तो ये सारे थ्योरी के टॉपिक्स हैं, बेसिक अकाउंटिंग टॉपिक, जिसमें आपको जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, ये ऊपर से ओवरव्यू करके जाना है। और जो आपका थ्योरी का पार्ट है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी डेफिनेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग के बीच का डिफरेंस, ये जो बेसिक पार्ट है इसको आप मॉर्निंग में भी पढ़ के अपना कोर्स अच्छे से कंप्लीट करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आप इसी सिस्टम में सिस्टमेटाइज तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, इट विल टेक लेसर अमाउंट ऑफ टाइम एंड एट द सेम टाइम आपका कोर्स कवरेज थोड़ा सा फास्ट होगा। आई होप आपको ये 3.5 डे स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर फॉलो करने वाले हैं। स्टिल कोई डाउट हो, डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिलीव इन योरसेल्फ एंड आई होप यू आर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल विद फ्लाइंग कलर्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।